ठीक है। तो स्टार्टिंग मेरी आज से, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी इस प्लेटफॉर्म में, एमएलएम मुझे मिला था आज से लगभग 4 साल 5 साल पहले, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट या सेकंड ईयर की स्टूडेंट था मैं। ठीक है। अब कैसे मिला मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरे एक नेबर्स हैं। ठीक है, उनसे मैं काफी ज्यादा जुड़ा हुआ था। वो काफी कुछ सिखाते थे मुझे स्टार्टिंग से, कि इस तरह से लाइफ में करना चाहिए, गाइड करते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं उससे जुड़ा हुआ था, और जो लॉयर का जो ड्रीम था कहीं ना कहीं उन्होंने ही मुझे दिया था। ऑलरेडी एक लॉयर है। तो एक चीज ये थी मेरे माइंड में कि मुझे खुद का कुछ करना है। सबसे पहले जो मेरा ड्रीम था, वो ड्रीम ये था कि मेरे फादर ने जो स्ट्रगल करा है लाइफ में, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी थी। उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है, अपनी एक पहचान है। वो गाँव से एक निकले थे। ठीक है। सबसे उन्होंने अलग ही मेहनत करी, अलग ही वर्क करा। तो मुझे भी कहीं न कहीं वही चाहिए था। मुझे वो नहीं चाहिए था कि फादर के नाम से मैं जाना चाहूँ। मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए था स्टार्टिंग से। वॉइस क्लियर है यहाँ से मेरी? थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल, वॉइस क्लियर है बिल्कुल। कोई भी तो दिक्कत होगी मैं सामने बैठा हूँ, मैं बोल दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके। तो मुझे एक एक चीज़ ये थी कि मुझे अपनी आइडेंटिटी चाहिए। कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जो लोग मुझे खुद से जाने कि हाँ, ये इमरान खान है। ठीक है? तो एक उस चीज़ वो माइंड में था, तो उसके लिए मैंने वर्क करना स्टार्ट करा। ठीक है? तो जो भैया थे, जो एडवोकेट थे, वो मुझे काफ़ी नई-नई चीज़ें सिखाते थे कि हम ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इससे ये करके और बेटर होगा। ठीक है? तो मैं इन सब चीज़ों पे वर्क करता था। तो उन्होंने मुझे, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हुआ, मैंने लॉ लिया, अपनी बीएलएलबी स्टार्ट करी मैंने। तो उनका उनके टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे नुक्कड़ नाटक में, जो एक्टिविटीज़ होती है कॉलेज में, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे अपने टाइम में। आज से 4 साल पहले, सॉरी, मैंने भी फिर स्टार्टिंग करी अपनी नुक्कड़ नाटक से ही। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया मैं जाके बैठा नॉर्मल स्टूडेंट का। बट वो लोग मुझे ऐसा ट्रीट करते थे कि मैं उनका सीनियर हूँ। वो ट्रीट क्यों करते थे? क्योंकि मेरी ऐसी सारी एक्टिविटीज़ थी। मैं सीनियर्स के साथ ही रहता था, उनसे ही बात करता था, मैं आगे की प्लानिंग करता था कि नुक्कड़ नाटक हम कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, कैसे हम कॉलेज का फंक्शंस करें, कैसे हम अपने अपने कॉलेजेस को आगे कॉलेजेस में ले जाएँ। तो ये सारी मेरी प्लानिंग रहती थी, और सीखता कहाँ था मैं? जो मेरे ऑलरेडी एडवोकेट भाई हैं। ठीक है? तो होता क्या है, एक दूसरा बिल्डिंग से एक बीटेक की डिपार्टमेंट से एक पर्सन आता है मेरे हमारे क्लास में, और वो कहते हैं कि एक एक्टिविटी होने वाली है कॉलेज में, तो कौन-कौन पर्सन है जो पार्टिसिपेट करेगा? तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, तो मैं फटाफट अपना हैंड रेज़ किया और मैं आगे गया उस चीज़ के लिए। तो बाद में वो चीज़ तो नहीं हुई, बट बाद में मुझे पता चला कि वो पर्सन एक कंपनी करते थे जो ऑलरेडी गांधी जी कर चुके हैं। ठीक है? वो ईबीज़ नाम था उसका। तो काफ़ी तो वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई। ebis.com प्राइवेट लिमिटेड नाम था उस प्लेटफ़ॉर्म का। तो उस पर्सन ने मुझे जैसे-तैसे इन्वॉल्व करा उसमें। उन्होंने बताया कि ये दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है ईबीस का, आपको पता है? मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता। उन्होंने हाइप क्रिएट करी, जैसे सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, वो प्रॉपर सिस्टम उन्होंने मेरे साथ फॉलो करा। उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी बाइक अचीव कर चुका हूँ। मैंने कहा दैट्स ग्रेट, काफ़ी अच्छी बात है। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट ईयर का मैं स्टूडेंट था। कोई बात नहीं, कैमरा क्लियर नहीं है, क्या कर सकते हैं। ठीक है? तो वहाँ से मेरी लाइफ की स्टार्टिंग हुई, बट वो प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादा दिन लाइफ में नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो मेरे जो अपलाइन थे, उनमें आपस में कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, तो उनकी आपस में बनना बंद हो गई थी, किसी वजह से। तो कहीं न कहीं मेरा भी वो टूट गया था। मैंने पैसे इन्वॉल्व कर लिया, 15-16 हज़ार रुपए मैंने जैसे-तैसे अरेंज करा। उस टाइम पे आज से 4-5 साल पहले 15-16 हज़ार रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। मैंने जैसे-तैसे घर में भी नहीं बताया, और अपने फ्रेंड से यहाँ-वहाँ से अरेंज करा। ठीक है? तो अरेंज हुआ, स्टार्टिंग हुई, मीटिंग्स अटेंड करी, 16,000 रुपए दिए मैंने। ठीक है? काफ़ी बड़ा अमाउंट था मेरे लिए, कि कोई अर्निंग नहीं थी उस टाइम पे, जस्ट सेविंग करी। आज के टाइम पे लोग 3,000 रुपए देने के लिए बहुत बड़ा सोचते हैं। जब मेरे पास 3,000 रुपए नहीं है, मैंने 15,000 रुपए जस्ट फर्स्ट ईयर में दिए। ठीक है? तो वहाँ से वो स्टार्टिंग हुई। उसके बाद वो कंपनी में ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि वो जो अपलाइन थे, वो सही से वर्क नहीं कर रहे थे, उनकी आपस में लड़ाई हो गई सारी चीज़ें। तो वहाँ से वो स्टॉप हो गया। उसका मैंने एक दूसरा प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट करा, वो भी ज़्यादा नहीं चला, वो भी बंद हो, वो भी ऐसे ही रहा मेरे लिए, ज़्यादा कुछ। बट हाँ, एक चीज़ क्लियर थी कि हाँ, कुछ लोग हो रहा है, काफ़ी कुछ बड़ा हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ के माध्यम से। ये थोड़ी बहुत चीज़ समझ में आ रही। तो मुझे एक चीज़ पता थी कि मैं गलत लोगों के संगत में ना रह के ऐसे लोगों में रहूँगा, जो लोग मुझे कुछ सिखा रहे हैं, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ठीक है, क्योंकि मेरे फादर को क्या चाहिए था कि हम लोग गलत ट्रैक में ना जाएँ। हम जो गलत लोग हैं, उसमें ना जाएँ। तो मेरा ये चीज़ ये थी कि चलो एटलीस्ट गलत लोग नहीं हैं, हम जहाँ पे भी हैं, जगह ठीक है। कहीं न कहीं ये मेरे फ्यूचर के लिए सोचे, हम लोग आगे की बात कर रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ ठीक लगती थी। फिर बाद में क्या हुआ, जो भैया थे, जो लॉयर थे, जो एडवोकेट थे, जो मेरे नेबर्स थे, तो एक बार मैं उनके घर पे गया इवनिंग के टाइम पे। तो जस्ट हमारा इवनिंग में टाइम होता था, हम लोग बैठते थे।
तो भैया के पास एक फ्रेंड आया हुआ था पहले से ही, वो भी उन्हीं की एज का था, 45 35 40 के आसपास की। तो वो बैठे हुए थे, तो वो उन्होंने बताया कि ये इमरान है, ये मेरा नेबर में रहता है और काफ़ी अच्छा ये बीएलएल भी कर रहा है और काफ़ी अच्छा है, हर चीज़ों में हेल्प करता है मेरे लिए। तो उन्होंने बताया कि इसने एक प्लेटफ़ॉर्म भी स्टार्ट करा है एमएलएम, ठीक है? तो वो भी एमएलएम ही करते थे। तो वहाँ से मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने फिर वहाँ से मुझे कैच करा। नॉर्मल लोगों को कैच नहीं करते, जो आप देख रहे हो ना कि हम लोग एमएलएम को टारगेट करते हैं, तो ये चीज़ हम ही नहीं कर रहे। मेरे साथ भी एक पर्सन ने मेरे साथ किया था, आज से 4-5 साल पहले। उस पर्सन ने मुझे टारगेट करा, उस पर्सन ने देखा कि ऑलरेडी एमएलएम करते हैं पर्सन इमरान जी, तो उन्होंने मुझे टारगेट करा, प्लान दिखाया, ठीक है? मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी जॉइंट्स पेन की, ठीक है? घुटने में प्रॉब्लम था, तो उन्होंने वहाँ से मुझे पिच करा कि आप एमएलएम भी स्टार्ट कर सकते हो, ये वेस्टेज वेस्टेज प्लेटफ़ॉर्म है और यहाँ से आप अपनी मम्मी को जो प्रॉब्लम है उसको भी दूर कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने प्रोडक्ट्स लिए यूज़ करा, एक्टिव हुआ, रेगुलर हुआ। डेढ़ 2 साल मैंने आई थिंक मैंने वर्क करा एमएलएम में कंटीन्यूअसली। ठीक है? वो पर्सन जो थे, उनके साथ मैंने एक कंपनी नहीं कम से कम 3, 4, 5 कंपनी काफ़ी सारी कंपनी जॉइन करी। उन्हें रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, बट मुझे ये पता था कि हाँ, वही बात है कि हम गलत ट्रैक पे नहीं है, इनके साथ हैं तो कम से कम ठीक है। ठीक है? ऐसे लोग अगर मैं नुक्कड़ पे खड़ा हूँ या बाहर खड़ा हूँ, चाय पी रहा हूँ, तो वो फालतू की बातों से अच्छा है कि ऐसे लोगों के साथ आप ठीक हो, जो आपसे 10 साल बड़े हैं, 15 साल बड़े हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। जो उन्होंने लाइफ़ में फेस करा है, मैं ऐसे लोगों के साथ अपना वर्क कर रहा था। तो उन्होंने काफ़ी सारी कंपनी चेंज करी, मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ, उनका भी हुआ, उनकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई। ठीक है? तो मैंने एक डेढ़ फिर बीच में ऐसा टाइम आया, डेढ़ 2 साल के बाद उन्होंने 5 कंपनी मेरी भी चेंज करवा ली, अपनी भी करवा ली। तो टाइम ऐसा है कि मैंने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा यार अभी थोड़े दिन रुकना ठीक है। ठीक है, काफ़ी सारी कंपनी चेंज हो चुकी है। मेरी भी मार्केट में जो फेस वैल्यू थी वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो, क्योंकि मैं एक ही आदमी को 3-3, 4-4, 5-5 प्लान दिखा चुका था। जस्टिस का भी दिखा दिया, ईबीस का भी दिखा दिया, ठीक है? जो फ्यूचर ब्रेकर का दिखा दिया, जो नई कंपनी आती है उसका ब्रांड मैं दिखा रहा हूँ। तो क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा फेस वैल्यू खराब हो गई। मैंने कहा छोड़ो अब खुद देख लिए, शांत हो जाओ। और 1 डेढ़ साल के लिए मैंने इस जगह से मुँह हटा लिया अपना, मैंने देखा ही नहीं कि 1 डेढ़ साल मैं एक जॉइन था एक प्लेटफ़ॉर्म में, ठीक है? बट मैं वर्क नहीं कर रहा था उसमें, उन्हीं सब के साथ। फिर होता क्या है लॉकडाउन में, अभी बात है लॉकडाउन की 2020 की, 2020 में जब लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन हटा और मेरे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, ठीक है? तो सितंबर में मेरे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। वहाँ से 4-5-6 महीने प्रॉपर बेड रेस्ट करा। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे लंग्स में पानी आ गया था, प्रॉपर पाइप लग चुका था मेरे लंग्स में, ठीक है? वॉशरूम जाना भी मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम होती थी, वॉशरूम भी नहीं जा पाता था उस टाइम पे। बट हाँ, तो ये सारी चीज़ें हुई। एक फ्रेंड मेरा घर पे मिलने आता है जो ऑलरेडी मेरे साथ एमएलएम कर रहा था आज से 4-5 साल से जस्ट ही स्टार्ट करी थी उसने। तो वो आता है, उसने मेरी कंडीशन देखी, तो हमारी बात ये हुई कि जो भी पर्सन हम दोनों में से आज से सही 1 साल के बाद ग्रो कर जाएगा, हम दूसरा पर्सन उसको ऑटोमैटिकली जॉइन कर लेगा। वो पर्सन कर रहा था वेस्टीज, मैं कर रहा था एटॉमिक कंपनी अपने सर के साथ, जो मेरे प्रीवियस सर थे कंपनी में। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं एटॉमिक करूँगा या क्या करूँगा, बट मुझे ये पता था कि हाँ, अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम था कि हाँ, मैं कुछ ना कुछ करूँगा और बड़ा करूँगा। मुझे ये ज़रूर कन्फर्म था। तो मैंने उससे शर्त रखी, मेरे पास डायरी पेन था, मैंने कहा लिख तू, एक काम कर तू डायरी पेन ले, जहाँ मेरी मेडिसिन रखी रहती है वहाँ मेरी डायरी ज़रूर रखता हूँ हमेशा। मैंने कहा तू लिख कि सही 1 साल के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कहाँ पर है। वो देखा ना थ्री इडियट्स मूवी कि मिलेंगे 5 साल के बाद, मैंने भी कहा तो मिलेंगे 1 साल के बाद। जो जहाँ होगा वो उसको जॉइन करेगा। कहने लगा ठीक है, पहले हमारी हमारी बात हुई थी 6 महीने की। फिर मैंने देखा नहीं यार 6 महीने बहुत कम है, मेरे तो अभी पाइप लगा हुआ है और मुझे तो पता भी नहीं कि पाइप कब हटेगा। समझ रहे हो? पाइप ही हटने का मुझे नहीं पता था कि कब हटेगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो वो भी नहीं पता मुझे। बट मुझे था कि चलो 1 साल का हम रख लेते हैं। फाइनलाइज़ हमारा ये फाइनल हुआ। तो जनवरी में जाके वो मेरा पाइप हटा, थोड़ी मेरी कंडीशन ठीक हुई, चलने-फिरने के लायक हुई। बाद में मैंने जो मेरे प्रीवियस कंपनी में जो सर थे, उन्हें मैंने कॉल की, मैंने कहा सर अब मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं वर्क करना चाहता हूँ, तो बताइए क्या करना चाहिए? तो उस टाइम पे मेरे पास ना 3 ऑप्शन थे, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। 3 ऑप्शन क्या थे? पहला ऑप्शन ये था कि मैं जॉब कर लूँ, ध्यान से समझना, फर्स्ट जॉब था कि फर्स्ट मैं जॉब कर लूँ, 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी कहीं पे भी मिल जाए, ठीक है? क्योंकि बीए ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। सेकंड ऑप्शन ये था कि मैं लॉयर जो बन रहा हूँ, जो मैं बीएलएलबी कर रहा हूँ, उसमें इंटर्नशिप कर लूँ, 2-4 हज़ार रुपए के लोग मुझे देंगे। स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू नहीं होती लॉयर्स की, ठीक है? आपको एज़ अ इंटर्न काम करना पड़ता है और इंटर्न की 2000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए सैलरी होती है, वो भी होती है, नहीं होती तो वो भी नहीं, ठीक है? थर्ड ऑप्शन ये था कि मैं एमएलएम कर लूँ। तो मैंने खुद से सेल्फ डिसीजन ये लिया कि मुझे एमएलएम करनी चाहिए। उसके पीछे रीज़न क्या था मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि
कहीं न कहीं मुझे अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम था कि हाँ, इमरान वो कर सकता है और मुझे खुद की आइडेंटिटी चाहिए थी। जॉब से मैं कुछ नहीं कर पाता, ठीक है? बात रही लॉ की सिर्फ़ एक पर्सन था, जो मेरे टच में था, वो मेरे भैया थे, ठीक है? वो भी अब उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करूँगा तो वो भी ठीक नहीं है, क्या पता बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो मुझे ये था कि खुद का मुझे कुछ करना है, ठीक है? तो मुझे खुद का कुछ करना है, तो इसलिए मैंने एमएलएम को चूज़ करा क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने डेढ़ 2 साल दे ही चुका था एमएलएम में। मैंने वर्क करना स्टार्ट करा, नाम था एक प्लेटफ़ॉर्म का, वो साउथ कोरिया की कंपनी थी, वहाँ से स्टार्ट करा मैंने। डेढ़ 2 महीने मैंने अपना बेड हटाया जहाँ मैंने सोता था, लेटता था, रेस्ट करता था, मैंने बेड को रिमूव करा, टेबल चेयर लगाई, लैपटॉप रखा, डेढ़ 2 महीने प्रॉपर तरीके से काम किया। थोड़ा एनालाइज़ करा कि मार्केट कैसे काम कर रही है, क्या हो रहा है, दोबारा से डेढ़ 2 साल से मैंने कोई एक्टिव नहीं था। सारी चीज़ भूल चुका था, प्रॉपर तरीके से मैं दोबारा वर्क करना स्टार्ट किया। ठीक है? देखा कि क्या-क्या कंपनी चल रही है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। डेढ़ 2 साल से मैं लॉकडाउन में एक्टिव ही नहीं था। मैं कहीं और दूसरी दुनिया में था उस टाइम पे। तो मैंने देखा कि ये जो लोग हैं, एमएलएम कर रहे हैं, वो कुछ भी ग्रो नहीं कर रहे। जो डेढ़ साल से 2 साल से जो मेरे सर हैं, वो काम कर रहे हैं, उनकी टीम ऑलरेडी इतनी अच्छी हो चुकी है, इतना पीवी, बीवी मुझे दिखा रहे हैं। मैं पूछता हूँ अर्निंग कितनी है? तो अर्निंग शून्य है, ज़ीरो। ज़्यादा कुछ नहीं, 1000 2000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है? बट बात है बड़ी-बड़ी डेढ़ 2 साल से। तो मैंने सोचा कि अब शादी का भी टाइम आ रहा है, सबकी लाइफ में आता है शादी का टाइम, खर्चे होते हैं, आईफ़ोन भी चाहिए होता है। अब 5 साल हम वेट नहीं कर सकते उस चीज़ पे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ से हाथ जोड़ लिया जाए, एमएलएम से खासकर। तो मैंने एमएलएम से हाथ जोड़ा, मैं पीछे हुआ, ठीक है? एक साथ ही पीछे नहीं हुआ, ये सोच के पीछे नहीं हटा था मैं, ठीक है? फिर मैंने एक एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी। एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी मैंने, एक प्लेटफ़ॉर्म था डिजी करियर, तो वहाँ पे एक पर्सन थे दिल्ली से, उन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया, ठीक है? ऑलरेडी वो एसएलपी करते थे, बट वो पार्ट टाइम में डिजी करियर करते थे, वो कोई उनका अपना पर्सनल था, ठीक है? तो मैंने डिजी करियर स्टार्ट करी, 1 महीने में मैंने 7-8 हज़ार रुपए की अर्निंग करी वहाँ से। मुझे लगा चलो ज़िंदगी में पैसा नाम का पी तो देखा, कि पैसा होता क्या है? अपने हाथ में देखा तो फिर मैं बड़ा खुश हुआ, कि एमएलए में आज तक कुछ नहीं कमाया था, बट यहाँ पे चलो थोड़ी बहुत 7-8 हज़ार रुपए की अर्निंग करी। अगर आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने प्रोफाइल पे लगाया, पुरानी प्रोफाइल हो चुकी है, वो स्टोरी हाइलाइट्स का भी है, तो मैंने वहाँ से अर्निंग करी थी, ठीक है? तो फिर होता क्या है, बट जो मेरा अपलाइन था उस कंपनी में, मुझे तो अपलाइन ही नहीं मिले, बट इस बार यहाँ से अच्छे मिल गए। तो ये एक अच्छा रहा। तो वहाँ पे जो अपलाइन था, मैंने किसी पर्सन को फॉलो अप करवाया, जो बिहार से एक पर्सन थे, तो उन्होंने क्या करा, मेरे अपलाइन ने उस बिहार वाले पर्सन को गाली दी थी, ऑन कॉल, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर दी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं कहा जो पर्सन अगर आज जॉइन नहीं कर रहा, 10 दिन के बाद तो कर सकता है, बट अगर आपने गाली दे दी तो कभी नहीं करेगा। मैंने रिकॉर्डिंग निकलवाई, मैं कहा एक काम करो अमित जी, अमित सर आप मुझे ना रिकॉर्डिंग सेंड करो, आपने जो बात करी है उससे। तो अमित जी ने रिकॉर्डिंग सेंड करी, मैंने सुना, तो उन्होंने काफ़ी गाली-वाली दे दी थी, गुस्से में आके उस पर्सन को। तो मैंने उस दिन डिसीजन ले लिया कि भाई इनसे काम ही नहीं करना उनके साथ। कोई ऐसा पर्सन है जो अपना अपना मतलब फालतू की बातें कर रहा है, तो वो ठीक नहीं है। तो मैंने कंप्लेंट भी करने की कोशिश करी, जो मेरे अपलाइन के अपलाइन थे उन्होंने भी कंप्लेंट करी, पर उनका जो बिहेवियर वो चेंज नहीं हो रहा था। मैं कहा छोड़ दो कोई बात नहीं। उस टाइम पे जो मेरी मुलाकात हुई है रिहान सर से, ये बात है आई थिंक अगस्त से पहले की थोड़ी-सी, जुलाई जुलाई की शायद। तो जुलाई में रिहान सर ने मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे मैसेज करा, ठीक है? इंस्टाग्राम पे मैसेज करा, मुझे लगा शायद मैंने ही रिहान सर को मैसेज करा था पीजी का रेट में, पर बाद में पता चला कि इन्होंने मुझे मैसेज किया। अच्छा, तो मैंने कहा चलो, तो इन्होंने बताया कि मैं ये बात कर रहा हूँ, रिहान यहाँ रहता हूँ मैं। तो मैं कहा ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आज शाम को हमारी मीटिंग है, 8:30 बजे आप जॉइन कर लेना। मैंने कहा बिल्कुल, मैं मन में सोचा मैं 10 कंपनी तो मैं कर चुका हूँ, 11वीं का आपका प्लान देख लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? सही है गलत कहा? मैं करना तो कुछ ना कुछ है ही। मैं कहा 10 प्लान में जॉइन कर चुका हूँ, एक आपकी भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। मैंने 8:30 बजे प्लान देख लिया, आपको फैक्ट बताऊँ, 9:30 बजे प्लान खत्म हुआ, मेरी नींद ही उड़ गई। मैंने जब प्लान देखा ना, मैं आपको फैक्ट बताऊँ, नींद ही उड़ गई मेरी रात। मैं रात को 5 बजे सोया हूँ, कम से कम मैंने बैक टू बैक लगातार वीडियोज़ देखी 1-1 घंटे, अपने फोरकास्ट प्लान की, और नेगेटिव भी देखी, पॉजिटिव भी देखी, लगातार देखी। अगले दिन जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठा, यहाँ से बात करी, पेमेंट करी, जॉइनिंग कर ली 24 के अंदर, 24 आवर्स के अंदर। यहाँ पे एक बात और बोलना चाहता हूँ। हेलो, वही जी, टाइम रियान सर। अपनी बात बोलना चाहता हूँ, ये मुझे ज्वाइन कराना चाह रहे थे अपने साथ एफिलिएट में, और मैंने कुछ ऐसी ट्रिक का मैंने यूज़ करा कि इन्होंने मुझे नहीं, मैंने इनको ज्वाइन करा, ठीक है? वो क्या ट्रिक थी, आप अगर हमारी वीडियो देखोगे ना, हमने सीरीज़ बनाई है सेल्स के ऊपर, और 3 दिन की अगर आप वीडियो देखोगे ना, आपको सिंपल क्लियर हो जाएगा, कोई अगर हमें ज्वाइन कराना चाहता है ना, हम उसको भी कैसे ज्वाइन करा सकते हैं। ये इतनी ये कब बात कन्फर्म है, ये इन्होंने पहले दिन ज्वाइन कर दिया था, बट इन्होंने 1-2 बार बोला था कि आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो,
एफिलिएट मुझसे पूछा था आप क्या करते थे, मैंने एफिलिएट करता था, पहले वहाँ पे पैसिव इनकम नहीं थी, तो बोल रहे थे आप मेरे साथ चलो, यहाँ पे 2 लेवल से पैसा आता है, ये वो ऐसे कर रहे थे। लेकिन मैंने इनको इस तरीके से इनकी बात काटी कि इनको बुरा भी नहीं लगा और इनको मैंने अपने साथ जोड़ लिया, ठीक है? तो वो आप 3 दिन की सीरीज देखो, आपको सिंपल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऐसे कोई रेहान सर ने बात कही थी, तो मैंने कहा कि आप मेरी जॉइन कर लो। तो बात फिर रेहान सर ने काट दी। मैंने बाद में रिकॉर्डिंग भी सुनी थी, मैं कहा ये आदमी बड़ा तेज़ निकला। उसने मेरी बात काट दी। उसके बाद में मैंने रिकॉर्डिंग भी पढ़ी है, रेहान सर के पास भी रिकॉर्डिंग है मेरी बात की और मेरे पास भी रेहान सर की रिकॉर्डिंग है, आज भी पड़ी है। वैसे मैं रिकॉर्डिंग कभी करता नहीं, बट मैंने रेहान सर की रिकॉर्डिंग करी थी और काफ़ी देर बात हुई हमारी, घंटों 1-2 बार बात हुई, काफ़ी बड़ी रिकॉर्डिंग थी। ठीक है? तो 24 घंटे में स्टार्ट किया, बट उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या थी कि जुलाई में मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, लॉ के फाइनल ईयर। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं फ़ोकस किस पे करूँ? लॉ के एग्ज़ाम पे फ़ोकस करूँ या फिर इस पे बहुत सारे फ़ोकस करूँ? तो मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा था, बट फ़ोकस पूरा मेरा लॉ पे जा रहा था। क्योंकि आपको पता ही है घर का प्रेशर था और करना भी ज़रूरी था क्योंकि एग्ज़ाम खत्म हो जाएँगे, तो ज़्यादा टाइम मैंने पढ़ा ही नहीं था। क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि बिकॉज़ ऑफ माय हेल्थ इश्यू जो मेरे साथ कंडीशन चल रही थी पिछले 6-7 महीने से मैं कंटीन्यूअसली बेड रेस्ट पे था। ठीक है? तो उस वजह से मैं काम ही नहीं कर कुछ भी स्टडी नहीं कर पाया था और काफ़ी प्रैक्टिकल्स थे, काफ़ी कुछ था। तो मैंने स्टडी पे फ़ोकस किया। 14-15 तारीख को मेरे एग्ज़ाम खत्म हुए, अगस्त में प्रैक्टिकल खत्म हुए फाइनली। मैंने प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है? उसके बाद ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम फेस हमने नहीं करी एमएलएम में या फिर इसमें, हमने बहुत प्रॉब्लम फेस करी। 1 महीने तक मेरे पास जॉइनिंग नहीं आई, मैं पकड़ करता हूँ। मैं भी रिहान सर से बात करता था, रिहान सर मैं कितने लोगों को प्लान दिखा दिया, जॉइनिंग नहीं आ रही है। रिहान सर से बात करता था, क्लियर करते थे वो रिहान सर कि अब ये प्रॉब्लम कर रहे हो, ये मिस्टेक कर रहे हो, इस चीज़ को इम्प्रूव करो। ये प्रॉब्लम कर रहे हो, इसको इम्प्रूव करो। तो वहाँ पे मैं वो इम्प्रूव करता जाता था, ठीक है? और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि मान लो आज मुझे कोई प्रॉब्लम फेस हुई, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं डाउनलाइन में कि प्रॉब्लम फेस फेस होती है, वो डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं कि सर ये प्लान समझ में नहीं आ रहा, कौन सा भी प्लान ये समझ में नहीं आ रहा या फिर अब ये प्रॉब्लम आ रही है। बट मैं ये ज़्यादातर ये चीज़ नहीं करता। मैं स्टार्टिंग से क्या करता हूँ, मान लो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ डायरी में लिख लेता हूँ। डायरी में कुछ ना कुछ लिख लेता हूँ मैं, जैसे कि ये मेरे पास है, ये स्टिक नोट्स हैं, ठीक है? इसमें मैं लिख लेता हूँ और बाद में क्या करता हूँ, सोने से पहले रात में 1 घंटे पहले इसे निकालता हूँ और जो भी चीज़ मैंने लिखी थी, जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है, आज डे में, उसको मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब पे। यूट्यूब मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है दानिश जी है, उन्होंने मुझे प्लान सेंड करा किसी एक्स कंपनी का। अभी ये मेरे साथ जॉइन नहीं है। उन्होंने सेंड करा मुझे ईबिस कंपनी का कि इमरान सर ये ईबिस कंपनी का प्लान है, आप देखो बहुत बढ़िया है। तो मैं क्या करूँगा, इस प्लान को देखूँगा। मैं इसके ना नेगेटिव पॉइंट्स है वो निकाल लूँगा। ठीक है? फिर जब मैं उनसे बात करूँगा कॉल पे, तो उनके आगे अपने अपने अपना प्लान पहुँच सके कैसे हमें बेस्ट रखना है, ठीक है? उनका कैसे डाउन रखना है, ताकि उन्हें बुरा भी ना लगे। इस तरह से मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। उससे क्या होता है ना, काफ़ी आपको प्लेटफ़ॉर्म की नॉलेज हो जाती है। अब एमएलएम मुझे प्रॉपर नॉलेज है कि एमएलएम कैसे वर्क करता है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करता है, क्रिप्टो करेंसी कैसे करता है। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर नॉलेज दे दी सामने वाले को और सामने वाले के डाउट्स क्लियर हो गए, तो वो डेफिनिटली जॉइन कर जाएगा। मेरी जो जॉइनिंग है अभी लगभग 60 डाइट हो चुके हैं मेरे। वो क्यों हो चुके हैं? क्योंकि मैं सबके साथ सबके डाउट्स क्लियर करता हूँ, एमएलएम कैसे वर्क करता है वो बताता हूँ, हमारा कैसे बेस्ट है। वो क्यों बता पाता हूँ? क्योंकि मैंने प्लान देखे हैं कंपनीज़ के। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कंपनीज़ के प्लान देखो, बिल्कुल मत देखो। जो मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है कि एमएलएम कैसे वर्क करता है, क्रिप्टो करेंसी सॉरी एमएलएम कैसे करता है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करता है और हमारा बेस्ट क्यों है। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता हो चुकी है ना, तो आप किसी की भी हवा निकाल सकते हो। समझ रहे हो? तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो वहाँ से मैंने वर्क करना स्टार्ट किया और टाइम आ गया दिसंबर का। याद है ना? किसी पर्सन से मैंने वादा किया था कि 1 साल के बाद मिलेंगे हम लोग। तो दिसंबर में मेरी अर्निंग सही 31 तारीख दिसंबर को मेरी अर्निंग जो क्रॉस हो चुकी थी वो 3 लाख क्रॉस, ठीक है? और जो पर्सन से मैंने वादा किया था वो ऑलरेडी जॉइन हो चुका है, बट वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ है। तो उस पर्सन को कहीं न कहीं मैंने दिखा दिया कि हाँ भाई मैं वर्क कर सकता हूँ और मैंने अर्निंग कर ली, तो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट मैं कर चुका हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे। तो ये पूरा क्रेडिट जाता है रेहान सर को क्योंकि इन्होंने सपोर्ट करा, सिस्टम ऐसा क्रिएट करा और धीरे-धीरे जब जिस टाइम पे मैं जॉइन हुआ था इस सिस्टम में, तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। हमारा डाउट सेशन भी नहीं होता था। जस्ट मॉर्निंग में हम लोग मीटिंग करते थे। मुश्किल से 15-20 लोग आते थे जब रेहान सर ने मीटिंग स्टार्ट करी थी। मॉर्निंग में 6 बजे होती थी मीटिंग। तो उस चीज़ को हमने रेहान सर ने, मैंने, साकिब जी ने मिलके हमने पूरा उसे चेंज करा कि हम लोग डाउट सेशन करेंगे। हम लोग मॉर्निंग में मीटिंग ना करके नाइट में करेंगे। हम लोग अपनी पीपीटी बनाएँगे, ठीक है? वो आपको पीपीटी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ हम लोग पूरा कंडक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग अब बड़ी प्लानिंग पे जा रहे हैं। मेरा एक टारगेट और है। मेरा टारगेट ये है कि मेरे फादर ने जितनी भी अर्निंग करी है, पूरी लाइफ में मुझे 1 साल में वो अचीव करनी है। और वो अचीव मैं कैसे करूँगा मैं आपको बता देता हूँ। वो अचीव मैं ऐसे करूँगा, मुझे अपनी टीम में
टीम मिलियंस क्लब में 100 लोग मुझे ऐसे चाहिए जिनकी अर्निंग 1 करोड़ से ज्यादा होगी। मैं ऐसे 100 लोग क्रिएट करूंगा। वो डायलॉग सुना है ना, मैं ऐसे 100 लोग की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपने 1000 टका देंगे, वो चीज मैं अपने ऊपर करूँ। तो इस साल ऐसा नहीं कि मैं बातों में कर रहा हूँ, नहीं, मैं ऑलरेडी उसकी प्लानिंग कर चुका हूँ, जबरदस्त प्लानिंग कर चुका हूँ। उसका रिजल्ट अभी आपको अनदर टाइम में दिखेगा। 2-3 बार मैं कह चुका हूँ। अब आपको एक मजेदार बात और बताता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था ना फॉरसा प्लान, तो मैं प्लान दिखा रहा था, यहाँ से पूछ रहे थे क्वेश्चन कि कौन पर्सन ध्यान से बोलते थे कि 10 लोग हमारे व्हाट्सएप पे आने चाहिए इंस्टाग्राम से। मैं चीज को एक्सेप्ट करता था, बट मैं चीज को एक्सेप्ट नहीं भी करता था। वो क्यों नहीं करता था? क्योंकि मुझे चाहिए तो ज्यादा लोग। मुझे एक चीज क्लियर थी कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो नंबर्स का गेम है। जिसके ज्यादा व्हाट्सएप में लोग आ रहे हैं वो ज्यादा सक्सेस के पास जा रहा है। रेहान सर के व्हाट्सएप में कितने लोग हैं? 3000 लोग मान लो, ठीक है। हमारे अगर मान लो मेरे 500 लोग हैं तो मेरा रेशियो कम रहेगा। अगर मेरा 5000 रहेंगे तो क्या पता रेशियो बढ़ जाए। समझ रहे इस बात को? तो अभी लास्ट टाइम क्या कहते हैं, 2 महीने पुरानी बात है रेहान सर, जब हमने प्रमोशन स्टार्ट किया था, तो मैंने क्या किया था, मैंने रेहान सर से बात करी। मैं कहा रेहान सर हम लोग स्लो ट्रैक जा रहे हैं, आप और मैं तो ज्वाइनिंग निकाल देते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी टीम नहीं निकाल पा रही। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रमोशन लगवाते हैं। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने स्विच करा, और उस चीज से रिहान सर ने कम से कम 50,000 रुपए के प्रमोशन लगवा चुके हैं। क्यों लगवा चुके हैं? बिकॉज ऑफ यू, आप लोगों की वजह से। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं आप ग्रो करो और स्लो ट्रैक ना जाओ, फास्ट ट्रैक जाओ। जो चीज मैंने रेहान सर ने फेस करी है, समझ रहे हो आप? रेहान सर जो प्लेटफॉर्म पे बैठ कर होते थे, जो हार्डवर्क उन्होंने करा है, वो हार्डवर्क हम नहीं चाहते कि आपको 10 कंपनी चेंज करनी पड़े। जो कंपनियां मैंने चेंज करी, हमें अपलाइन कहीं ना कहीं गलत नहीं, गलत नहीं बोलूंगा मैं, बट कहीं ना कहीं वो भी, उन्हें भी अपना माइंड क्लियर नहीं था कि उन्हें करना है कैसे करना है। ठीक है, मुझे ये चीज तो क्लियर थी कि एमएलएम में लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। जो मेरे भाई थे जिनके साथ मैं टच था एक्स कंपनी में, एक्स कंपनी जो थी उसमें जो मेरे सीनियर थे, वो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ सर को जानते थे। अगर सिद्धार्थ सर को आप जानते हो तो एशिया के टॉप मोस्ट रनर है प्रेस्टीज से। तो वो उनके साथ बड़े हुए हैं। तो मुझे पता था कि ये लोग कहीं ना कहीं सही सही ट्रैक पर है। आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगी, बट कैसे मिलेगी वो नहीं पता। तो एक अच्छा अपलाइन, एक्टिव अपलाइन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिस्टम की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, और स्लो ट्रैक ना जाके फास्ट ट्रैक जाएगा प्रमोशन से। अब जो लोग प्रमोशन कर रहे हैं, अच्छा प्रमोशन कर रहे हैं, अब वो ये लोग ये सोचो कि मान लो पहले आपके 10 लोग आते थे व्हाट्सएप पे, 5 लोग आते थे, अब ये सोचो कि इस नंबर को कैसे इंक्रीज करा जाए। अब मैं क्या सोचता हूँ, मेरे एक दिन में 100 लोग व्हाट्सएप पे आने चाहिए। अगर सोचो मेरे एक दिन में 100 लोग व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, तो महीने में कितने हो गए? 3000 हो गए, नहीं हो गए? अगर 3000 का अगर मैं 10% देता हूँ तो कितना होता है? 300 लोग। होता है नहीं होता? तो एक महीने में कितनी ज्वाइनिंग हुई? 300 लोग। अब नेटवर्क मार्केटिंग गेम किसका है? नंबर्स का। जिस पर्सन को प्लान क्लियर नहीं है, प्लान क्लियर कर लो। ऑलरेडी वीडियोस पड़ी है सारी, ए टू जेड। ठीक है, एमएलएम क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ से इतनी बार बता दिया। सारी चीज क्लियर हो चुकी है। आपको एक चीज और जबरदस्त बताता हूँ मैं। जब स्टार्टिंग में सिस्टम स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं क्या करता था, मैं सिर्फ रिहर्सल की ही मीटिंग अटेंड नहीं करता था। यहाँ से वॉइस में प्रॉब्लम है क्या मेरी? ये क्लियर है? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप म्यूट। अरे मेरा माइक ही ऊपर मेरा, ठीक है, अब मैं बोलूँ वही ठीक है, ठीक है, मेरा माइक ही ऑन है। ओके। तो स्टार्टिंग में क्या था कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं सिर्फ रिहर्सल की ही मीटिंग नहीं देता था, रॉ पकड़ कर। मैं क्या करता था, रोशन सर की मीटिंग लेता था। ठीक है, और रोशन सर की मीटिंग देखी मैंने, एक दिन देखी, 2 दिन देखी। मैं कहा यार ये लोग तो 20 ही लोग आते हैं, ज्यादा लोग आते ही नहीं। तो मैं कहा इन्हें थोड़ा बहुत आता था। मैं जो मैं देखता था कि हाँ ये मेरे चीज की, मेरे काम की चीज है, जो आज मीटिंग का टॉपिक नहीं पता कर रहे हैं कि टॉपिक किस चीज पे रख रहे हैं, किस चीज में मीटिंग रख रहे हैं। अगर मैं देखता था कि हाँ इन्होंने कुछ जबरदस्त चीज रखी है, तो ठीक है मैं उस मीटिंग में जाता था, नहीं अदरवाइज नहीं जाता था मैं। फिर मैं उससे ऊपर जाता था। उससे ऊपर मीटिंग किसकी होती है आप सबको पता है कि हमारे मुकेश सर हैं, जो पूरे पैन इंडिया से मीटिंग करते हैं। ऑल ओवर इंडिया से या वर्ल्ड से हम कह सकते हैं, काफी लोग आते हैं उस मीटिंग के अंदर। तो वहां पे मुकेश सर ने एक फॉर्मूला बताया था, लिख लो आज। और 2 पॉइंट बताऊंगा, मूल मंत्र बताऊंगा कौशल में काम सक्सेस होने का। ठीक है, जो मुकेश सर ने बताया था मुझे आज तक याद है। और अभी भी 1 घंटे पहले मैंने पर्सन को बताया था, वो पूछा था सर नॉन वर्किंग इनकम नहीं आ रही। तो आपको मैं इसका 2 चीज बताता हूँ कि अगर आपको सक्सेस होना है कौशल के अंदर तो कैसे हो सकती है। सिर्फ 2 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपके स्लॉट
उतने स्लॉट होने चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो आपका एक्टिव अपलाइन है, वहां तक आपके स्लॉट होने चाहिए। मान लीजिए सपोज करिए यहाँ सर की इन्वेस्टमेंट है 50,000 और मैं उनके डायरेक्ट में आता हूँ, तो मेरी भी इन्वेस्टमेंट 50,000 होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि मान लो मैं काम नहीं कर रहा, मैं एक्टिव नहीं हूँ, यहाँ से किसी की ज्वाइनिंग करवाई, मुझे भी नॉन वर्किंग इनकम आई। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा ये चीज? तो ये चीज मुझे उस दिन क्लियर हो चुकी। अब इसका मैंने क्या करा, मैं आपको उसका लाइव एग्जांपल बताता हूँ कैसे। जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तो ज्यादा कुछ अर्निंग नहीं हुई थी मेरी, बट बात ये थी, अब यहाँ से मीटिंग में कहा कि मैं तीसरा स्लॉट अपना अपडेट कर रहा हूँ, सब लोग थर्ड स्लॉट एक्चुअली कहा थर्ड स्लॉट अपडेट कर लो। मेरे पास सिर्फ अर्निंग, मेरे पास जो ट्रस्ट वॉलेट में सिर्फ इतने ही पैसे थे कि मैं इन्वेस्ट कर दूं या मैं कुछ परचेज कर लूं। तो मैंने परचेज ना करके सिर्फ इन्वेस्ट करने की सोची, और आई थिंक तीसरा स्लॉट आता है $60 के आसपास था, और उसमें मेरा एक सिंगल पर्सन भी नहीं था, ना डायरेक्ट था ना कैसा था। पूरी अर्निंग मुझे रिहार्सल से आई थी, कितने थे $90 आ गए। तो मैं प्रॉफिट में रहा ही नहीं रहा? आप बताओ, चैट बॉक्स में ये टाइप कर दो अगर मैं प्रॉफिट में रहा। अगर मैं सेविंग करने की सोचता तो मैं नहीं रहता, बट मैंने सेविंग करके ना सोचा, मैंने जो पैसा मुझे प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट मैंने सेव ना करके मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, और मैं रिहार्सल के टॉप में आ गया था। अब जो लोग, जिन लोगों ने बाद में करा, जिन लोगों ने शॉर्ट बाद में करा, वो कहने के मेरे नीचे आ गए, तो वो मेरे नीचे आ गए तो मुझे प्रॉफिट हो गया। हुआ या नहीं हुआ? तो सिस्टम इस तरह से लगता है। सेकंड पॉइंट जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग शो द प्लान, जितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओगे आप डे में, उतना ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। समझ रहे हो? और उसकी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसकी मैं प्लानिंग कर चुका हूँ ऑलरेडी। पहले मैंने प्लान किया था कि हम लोग प्रमोशन लगवाएंगे, तो प्रमोशन काफी अच्छे से हमारा चला, और आज भी मेरे पास काफी लोगों के मैसेज आते हैं कि सर आप प्रमोशन लगवा लो हमारे पेज में, ये करवा लो वो करवा लो। ठीक है, तो वो भी काफी अच्छा चल रहा है, बट अब मैं इस चीज को भी स्टॉप करके नेक्स्ट लेवल पे अपना बिजनेस को लेकर जाना चाह रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं ये सिंपल बोल रहा हूँ कि मुझे 1 करोड़ की टीम क्रिएट करनी है, जिनके 100 लोगों की टीम क्रिएट करनी है जिनकी 1 करोड़ की अर्निंग होगी, नहीं, इसलिए मैंने सोचा हुआ है। मुझे पता है कि वो लोग मुझे कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आज से 4 साल पुरानी बात बताऊं मैं, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं दूसरे लोगों की मान लो कोई स्टेडियम है, तो मैंने वहां जाके भी स्ट्रगल करा। मैं दूसरे सेमिनार्स में, मीटिंग्स में जाता था, दूसरी मीटिंग्स में, वहां पर जाके लोगों को नंबर्स लेके आता था अपना, कि मैं रिलेशन बिल्ड करता था। ठीक है, तो वो कहने का पहले से भी पता था, और लोग इस चीज को करते हैं। ठीक है, तो अब अपने बिजनेस को, जिस जिस भी पर्सन को अभी तक बिजनेस प्लान क्लियर नहीं है, तो बिजनेस प्लान क्लियर कर लो, सारी चीज क्लियर करो, प्रोफाइल बिल्ड करो बेसिक से, और अपने बिजनेस को अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का टाइम आ चुका है। क्योंकि रिहार सर मैं जो बहुत ही एक्टिवली काम कर रहा है, और मेरा जो टारगेट है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कि एक ही टारगेट पर मैं काम कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही माइंड है कि इस साल के एंड तक टीम बिजनेस क्लब के अंदर 100 लोग ऐसे होने चाहिए जिनकी करोड़ों में अर्निंग हो। खत्म, तहलका ही होगा, और करके दिखाना है वो। और इससे क्या होगा, जो टारगेट है हमारा, आप सबकी अर्निंग इतनी होगी जितने आपके फादर ने एक पूरी लाइफ में करी है ना। टारगेट वो ले लो कि मेरे फादर ने जितनी भी अर्निंग करनी है, वो मुझे एक साल में इतना पैसा कमाना है। जब 1 करोड़ कमाया हो, 10 या 10 करोड़ कमाया हो, मैं तो उस टारगेट पर वर्क करता हूँ। अगर मैं 100 लोगों की सक्सेस हो गया, 100 लोगों की अर्निंग करवाने में, तो ऑटोमेटिकली मेरा, सोच लो कहाँ पहुंचेगा। अगर 100 लोगों की मैंने 1 करोड़ करवा दी अर्निंग, तो उसका अगर हाफ भी करते हो, तो भी अर्निंग देख लो कहाँ पहुंचती है। आज मैं भी कल परसों सोच रहा था, मेरी फ्रेंड की तबीयत खराब है, मेरी कल परसों खुद की तबीयत खराब थी। आपको पता है काफी जैसे मेरी तबीयत खराब थी, अभी मेरे पेन हो रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मेरी तबीयत खराब थी और मैं जा रहा था, तो मेरे माइंड में एक चीज आ रही थी, ये मैंने फोन परचेज करा है 1 लाख रुपए का, सपोज करिए। अगर मैं ऐसे 100 फोन परचेज कर लूं, तो एक लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? खत्म। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सिर्फ मुझे ऐसे 100 फोन चाहिए, मुझे 100 दानिश चाहिए, 100 साकिब चाहिए, 100 मोहम्मद रियान चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने में। समझ रहे हो, प्लेटफॉर्म आपके पास है, तो ग्रो करो, अच्छे से वर्क करो, सिस्टम की नॉलेज लो, और कोई प्रॉब्लम आती है उससे पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, अपने इस नोट पैड में लिखो। ठीक है, उसका सोल्यूशन निकालो, अगर मिलता है, नहीं मिलता, नहीं मिलता, तो एक्टिवली अप्लाई से बात करो और सारी चीज क्लियर करो।
ठीक है, यहाँ से अगर कुछ चीज़ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, सारी चीज़ मैंने बता दी है। तो माइक अब आपसे मान लीजिए। ऐसे 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं सभी से पूछता हूँ। एक तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने पैसा कमाना कभी स्टार्ट किया था, कितनी एज थी और पहली अर्निंग आपकी कितनी, और क्या आपने काम किया था? मैंने हाँ। मैंने तो कभी जॉब ही नहीं करी। जॉब से तो मुझे एलर्जी है, जॉब तो मुझे कभी करनी नहीं थी। जॉब करनी होती तो मैं ऑलरेडी बता दिया ना मैंने, जॉब करनी होती तो मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका होता। तो सबसे जो लाइफ की स्टार्टिंग करी थी मैंने एमएलएम से ही करी थी। वहीं से मैंने 50, 100, 200 रुपए, समझ लो आप वाली बात, 10 रुपए पढ़ने की अर्निंग थी हमारी पे ऐसे। तो एमएलएम भी हमारी ऐसी, कभी महीने का 50 रुपए आ रहा है, कभी 100 रुपए आ रहा है, उसमें हम लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। तब मीटिंग यहाँ से आपका ना माइक से वॉल्यूम वॉइस आती है। नहीं मतलब म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, कुछ वॉइस आती है शायद आपके साइड। थैंक यू। अभी ठीक है नहीं है अभी? हाँ आप ठीक है, बेटर है। अब ठीक है, ओके। आपको तो 10 रुपए मिलते भी थे यहाँ से, हमें तो वो भी नहीं मिलते थे एमएलएम में। रानी से पूछो, हमसे पूछो, हमने तो महीनों ऐसे काम करा है विदाउट एनी सेविंग्स। रानी जी भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करिए रानी जी को भी। कोई नहीं, इनको अनम्यूट कर देते हैं तानिश जी को भी। और रानी इमरान से जी एक कहो चीज मैं और सामने अच्छा कोई उन्होंने हैंड डाउन कर दिया। एक चीज और बताइए, अभी तक आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके सामने पूरी जिंदगी में? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके सामने? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि अब क्या करा जाए। अब क्या करा जाए? यहाँ से आप प्लीज म्यूट कर लो। एक कोई कहने का आपकी साइड से ना साउंड आ रहा है, आप म्यूट कीजिए फिर अनम्यूट कर लेना आप, ठीक है? मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। मैंने यहाँ सबको म्यूट कर दिया है, जो हम सबको म्यूट करते हैं मैंने उन्हें म्यूट किया। चलो, तो सबसे बड़ा चैलेंज अब तक मुझे फेस ये हुआ था ना, लाइफ में ऐसा टर्न आ चुका है लाइफ में, क्योंकि देखो एज डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, और फादर का अपना जो अलग तजुर्बा है उनका, वो अपने माइंडसेट से बोलते हैं। अब सब हमारे फादर घर में कोई ना कोई होता ही है बड़ा, तो आदमी क्या करता है, अपने तजुर्बे से बात कहता है कि बच्चे तू ये कर ले, अब तू ये कर, वो कर, वो कर। तो अब आप उन्हें गलत साबित नहीं कर सकते, समझ रहे हो? और आप अपने आप को बड़ा भी नहीं कर सकते। वो बोलेगा अच्छा बेटे तो हमारा ही बाप हुआ है, तो अब हमें सिखाना है, समझ रहे हो? तो वो ये मतलब वो चीज भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आपको करना भी यही है, बट सामने भी नहीं आना, और इसमें सक्सेस भी करनी है। और मैं कहीं ना कहीं ये चीज 4 साल से कर रहा था, तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ 4 साल से, तो एक दिन की प्रॉब्लम नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि फादर को पता था कि कुछ ना कुछ कर रहा है। बट ये स्टडी पे अब होता क्या था, मैं मंडे टू फ्राइडे कॉलेज जाता हूँ। उसके बाद लोग जब घर में सैटरडे को सोते हैं, मॉर्निंग में लेट उठते हैं, मैं क्या करता था, मैं मीटिंग अटेंड करता था, मैं जाता था सेमिनार्स में। ठीक है, मैं लोगों को बुलाता था कि आज मीटिंग है, फटाफट आ जाओ, मैं जा रहा हूँ, आप कब आ रहे हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, समझ रहे हो? तो अलग फेसेस चलते थे वहां से। ठीक है, तो उनको गलत साबित करना कि हाँ मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, तो वो एक बड़ा चैलेंज था मेरे लाइफ में। और उस चैलेंज से मैं अब उस चैलेंज को मैं ओवरकम कर चुका हूँ। वो कैसे कर चुका हूँ? बिकॉज ऑफ रेहान सर की अर्निंग मेरी ऑलरेडी 3 लाख क्रॉस हो चुकी है। अब उन्हें ये लगता है कि अभी मैं आपको बताऊँ फैक्टली कि अभी अभी थोड़े दिन पहले मैंने फादर को अपने कम से कम 10-12 हज़ार रुपए के सिर्फ शॉपिंग करवाई थी। ठीक है, 4-5 हज़ार रुपए तो सिर्फ मैंने शूज दिलवाए। पापा कह लगे इतने महंगी क्या जरूरत थी? कि भाई हमने भी उनका पैसा फूका है। सच तो बताऊं तो थोड़ा बहुत दिखाना भी चाहिए। क्योंकि भाई हमने भी अय्याशियां करी है उनके पैसों में। तो जब बात है पापा की तो कुछ बड़ा ही दिखाना है। तो फिर मैंने ट्रैक सूट दिलवाया, वो भी मैंने पूरा ब्रांडेड दिलवाया, 6-7 हज़ार रुपए का। वो भी उतने का ही था। फिर घर वालों को पूरी शॉपिंग करवाई 20-25 हज़ार रुपए की। तो वो एक बड़ा चैलेंज था कि उस चीज को दिखाना कि हाँ मैं ठीक हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो, आप अपनी जगह ठीक हो, बट जो मैं जिंदगी को देख रहा हूँ, जो मैं अपने माइंडसेट से लाइफ को देख रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं अलग है। क्योंकि जो आपके टाइम पे जो वे ऑफ अर्निंग था वो चेंज हो चुका है, बट हमारे टाइम में वो कहीं ना कहीं वो भी चेंज हो चुका है। तो मैं अपना आप को सही सही साबित करना चाहता था। उनको नहीं करना चाहता था कि आप गलत हो, आप ठीक हो अपने तरीके से, बट कहने कहीं मैं भी ठीक। तो वो चीज को मान चुके हैं कि अब जहाँ मैं बैठा हूँ उन्होंने एक कमरा दे दिया है मुझे कि अब तू यहाँ बैठ के मीटिंग कर ले अपनी। तो एक छोटा सा रूम दे दिया उन्होंने मुझे, ये सारी अचीवमेंट देख के मेरी। ठीक है, और एक ड्रीम और था मेरा आज से 4 साल पहले जब मैंने एमएलएम करी थी। वो ड्रीम ये था
कि फादर रूम में बैठे हैं और मैं चाबी दे जाके कार की दे रहा हूँ, कार ही दूंगा, बाइक वाइक भाई मेरी लिस्ट में व्हीकल में टू व्हीलर्स आती ही नहीं, मैंने आपने चलाना ही नहीं सीखी क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं टू व्हीलर्स में से कभी चलाऊं, मैं सीधा कार ही लूंगा, चाहे 10 लाख की हो, 15 की हो, 20 की हो, डजेंट मैटर, मैं कार ही लूंगा। और एक ड्रीम और था, जिसमें कोर्ट जाऊं ना तो खुद की कार में जाऊंगा, ताकि जो मेरे सीनियर है वो भी बोले मान गए तुझसे ग्रेट हो ठीक है, तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं कोर्ट में उन्हें मैं दिखा दूंगा कि मैंने क्या स्ट्रगल करा है अब तक और मैंने क्या चीज करा है। यहाँ से आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, काफी बड़ा आंसर दे दिया मैंने इसकी। अच्छा एक चीज और, आप आज आपके पास आईफोन है, ठीक है, आपकी मंथ की इनकम तकरीबन 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है, जो आज आपके पास है ना, मीटिंग में सभी मतलब मैक्सिमम लोगों का ये ड्रीम होगा यार मेरे पास भी आईफोन हो, मेरी भी 1 लाख की इनकम, मतलब मैक्सिमम लोगों का वही ड्रीम है, ठीक है। तो आपको अभी भी और क्या मोटिवेट करता नहीं यार, मुझे इससे ज्यादा बढ़ना है, मुझे 1 लाख मुझे इतना कमाना है, ठीक है। लेकिन काफी बार क्या होता है, लोग अपने आप को सेटल कर लेते हैं, यार आईफोन ले लिया, मंथ 1 लाख रुपए बहुत है, आप क्या करने की जरूरत है। तो आपको क्या मोटिवेट करता नहीं यार, मुझे और दिन रात एक करनी है, मुझे और ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे और अमीर बनना है, तो आपको क्या मोटिवेट करता काफी अच्छा खतरनाक, अच्छा भी और खतरनाक भी क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। मुझे बेसिकली मोटिवेट एक चीज करता है, वो क्या होता है मोटिवेट ना, मोटिवेशन ना कभी सॉन्ग से नहीं आता। काफी लोग ये बोलते हैं कि मैं सॉन्ग सुनता हूँ, मैं भी सुनता था, ऐसी बात नहीं है। जो सॉन्ग होता है, मूवी होती है, मैंने भी बहुत टाइम देखी, मैंने भी बहुत देखी है, वो सिर्फ वो टेम्परेरी होता है, बट परमानेंट जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो सिर्फ अभी 2-3 लोगों को मिला है। वो जिसे परमानेंट मोटिवेशन मिल गया, उसे लाइफ में कोई नहीं रुक सकता। मैं बताऊँ कि सबसे परमानेंट मोटिवेशन किसे मिला यहाँ पे? रेहान सर। वो कैसे मिला? क्योंकि उनके लाइफ में उनके घर में कोई बड़ा नहीं, ठीक है? तो उसे बोलते हैं परमानेंट मोटिवेशन। उन्हें किसी सॉन्ग सुनने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई मूवी देखने की जरूरत है, ना ही कोई भाग मिलकर भागने की जरूरत है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपके पास अगर एक ऑप्शन है कि यार मैं मुझे ये करना है, करना ही करना है, बस एक ऑप्शन नहीं है ना, तो आप कर सकते हो। तो जिससे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, टेम्परेरी मोटिवेशन कभी काम नहीं आता, परमानेंट मोटिवेशन आपके पास होना चाहिए। तो मेरे पास परमानेंट मोटिवेशन क्या है? मेरी फैमिली। जो पैसा मैं बताया ना, जो मैं फूक चुका हूँ एमएलएम में, वो कैसे हम लोग फटाफट, कैसे मैं अपने फादर को अर्निंग करवाऊँ, कार गिफ्ट करूँ, ठीक है? कैसे हम लोग आगे ग्रो करें, ठीक है? अपनी जब मैं मम्मी को देखता हूँ तो वो परमानेंट मोटिवेशन आता है, जब फैमिली को देखता हूँ, तो वो ज़रूरी है, ठीक है? तो ये चीज़ है। यहाँ से शायद मैंने आंसर ठीक करा होगा। है। ओके, हाँ सही है। ओके, और कोई पर्सन जो इंसान जी से कुछ पूछना चाहता है तो वो भाई पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और किसका क्या सीखा वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपने आज इमरान जी से क्या सीखा, आप सिंपल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई इमरान जी से कुछ पूछना चाहता है तो वो भी हैंडल सकते आने की हैं। तो ये मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आपको आवाज क्लियर है सर मेरी? बिल्कुल क्लियर है। पूछना नहीं है सर, बस कुछ पॉइंट्स है मुझे याद आ गया। इविज वाली बात आपने बताई 15,000 की ज्वाइनिंग थी, और मैंने 15,000 से दो आईडी से मैंने स्टार्ट करा था। एक आईडी में लगाया, फिर अपने पापा की आईडी लगाई थी, मैंने 30,000 रुपये खर्च करे थे मैंने स्टार्टिंग में। तो आज 3,000 लोग खर्च करने में सोचते हैं कि कैसे करूं, पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने, मैंने उस टाइम 2 ज्वाइनिंग लगाई थी सेल्फ, पैसे बचाए, घर से भी नहीं लिए मैंने पैसे, पैसे बचाए थे, फीस वगैरह आया था उसमें से मैंने कुछ किया था। और एक और बात आपने बोली अभी कि कार से जाऊंगा जो सीनियर है उनके पास, तो मेरा भी एक टारगेट है ऐसा कि जब मैं डिग्री लेने जाऊंगा कॉलेज में, तो मैं थार से जाऊंगा उस हिसाब से, तो तब ज्यादा मजा आएगा फिर। ग्रेट, ये चीज है। बाकी और सारी चीजें हैं सर, जैसे आपने बताया ना मोटिवेशन क्या देखकर मिलता है, तो मैंने जब लास्ट टाइम मैं घर गया था तो फैमिली के लिए 20-25 हजार का शॉपिंग करा था सबके लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए, आपको बताया था मैंने ये बात। तो वो खुशी मैंने जब देखी ना, तो वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है सर, कि वो खुशी हमेशा, मतलब एक मोमेंट होता है ना, बस आप लोग ना, जितने लोग भी सुन रहे हैं वो एक कनेक्ट कर लेना अपनी फैमिली को, अपने पापा मम्मी को, जब आप कार की चाबी उनको दोगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, वो बस सोच लोगे ना कि अब कब देना है मुझे और कैसा रिएक्शन होगा, फिर आप कर जाओगे। तो वो फील करता हूँ मैं उस चीज को। बाकी ये सारी चीजें हैं। और जब मैं वापस घर से आ रहा था तो मम्मी ने मेरे को पैसे दिए कुछ तो
पापा देख रहे मेरे को, बोल रहे अब पैसे की क्या जरूरत है, घर से जब आता तो मुझे पैसे मिलते थे, पापा भी देते थे, मम्मी भी, तो वो मेरे मेरे को दी पैसे, 500 रुपए दी मैंने, मैं अभी भी रखा हूँ, वो पैसा अभी मेरे पास है, दिखा सकता हूँ अभी, वो मैं अपने पास हमेशा रखूंगा, उसको खर्च नहीं करूंगा। तो ये छोटी छोटी जो मोमेंट होती है ना, वो बहुत काम करती है मोटिवेशन के टाइम पे। तो यही बस कहना था सर। देख रहे हो, तो जो परमानेंट मोटिवेशन है वो बहुत जरूरी है। ये टेम्परेरी मोटिवेशन कभी काम नहीं करती। टेम्परेरी मोटिवेशन आपको सिर्फ 1 घंटे मोटिवेट कर सकती है, बट जो परमानेंट मोटिवेशन है ना, वो आपको मुर्दे में भी जान देगी। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आप डैड हो और आपको पता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए ये करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, तो वो ताकत देगी आपको वो चीज। जी, यहाँ से कुछ कहना चाह रहे थे आप?